आगामी जुलाई तक मगध विश्वविद्यालय की सारी परीक्षाएं नियमित हो जाएंगी। जुलाई में हम लोग विधिवत कोर्सेज का संचालन शुरू कर देंगे, जिसमें डिप्लोमा कोर्स, अंडर ग्रेजुएट कोर्स और ये पीजी के स्तर तक पढ़ाई करने जा रहे हैं। क्या योजना है एआई की पढ़ाई के लिए? मगध विश्वविद्यालय राज्य का पहला विश्वविद्यालय होने जा रहा है जहां आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की पढ़ाई होने जा रही है। और कोचिंग से गरीब बच्चों का भला नहीं हो सकता। वो बच्चों को क्लासरूम में भेजने के लिए उनके पेरेंट्स को प्रेरित करने का काम करें। नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं स्टार टीवी बिहार। मैं हूं संजय वर्मा। आज मैं मगध यूनिवर्सिटी के कुलपति शिक्षाविद डॉक्टर एसपी शाही साहब के साथ गया में उनके चैम्बर में मौजूद हूं। सर, मेरा पहला सवाल, आपने जब ज्वाइन किया था मगध यूनिवर्सिटी और ज्वाइन करने के बाद इतने दिनों तक आपने काम किया, तो इस यूनिवर्सिटी में आपकी उपलब्धि क्या रही सर? थोड़ा हम जानना चाहिए। हम लोगों ने विगत 2 सालों में 225 से अधिक सेमिनार, फैकल्टी डेवलपमेंट, स्टूडेंट डेवलपमेंट, स्पेशल लेक्चर और विभिन्न एकेडमिक एक्टिविटी को हम लोगों ने किया। और इसके साथ साथ हम लोगों ने 100 से अधिक परीक्षाओं को किया, उनका रिजल्ट भी निकाला। और हम समझते हैं कि आगामी जुलाई तक मगध विश्वविद्यालय की सारी परीक्षाएं नियमित हो जाएंगी। परीक्षाएं नियमित हो जाएंगी। इसके अलावा जो है आजकल जो यूनिवर्सिटीज़ में देखा जा रहा है, कॉलेजेस में देखा जा रहा है कि एआई पर बहुत जोर दिया जा रहा है। तो एआई की पढ़ाई आपके मातहत कॉलेजों में किन किन कॉलेजों में हो रही है, या फिर क्या योजना है एआई की पढ़ाई के लिए? धन्यवाद। गौरव है मगध विश्वविद्यालय का। मगध विश्वविद्यालय राज्य का पहला विश्वविद्यालय होने जा रहा है जहां आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की पढ़ाई होने जा रही है। इसके लिए माननीय राज्यसभा के उपसभापति श्री हरवंश जी ने 22 करोड़ की राशि उपलब्ध कराई है, जिसकी वजह से बिल्डिंग बनने जा रहा है। और बाकी जुलाई में हम लोग विधिवत कोर्सेज का संचालन शुरू कर देंगे, जिसमें डिप्लोमा कोर्स, अंडर ग्रेजुएट कोर्स और ये पीजी के स्तर तक पढ़ाई करने जा रहे हैं। तो ये सब तो पढ़ाइयाँ अपनी जगह पे है। मगध यूनिवर्सिटी में कहा जाता है कि सेशन कभी कभी अनियमित हो जाता था। इसका सुधार निरंतर हो रहा है आपके नेतृत्व में। आगे जो कुछ समय आने वाला है उसमें क्या होने वाला है? भाई देखिए, मगध विश्वविद्यालय 2015 में हम लोग नैक में गए थे। दुर्भाग्य था कि C ग्रेड आया था, लेकिन हम अपने नए शिक्षकों को बधाई देते हैं कि पिछले 2015 से लेकर के 2024 तक का एनुअल रिपोर्ट नैक को हम लोगों ने अपलोड कर दिया है, यानी कि भेज दिया है। और पूरी तैयारी के साथ हमारे नए शिक्षक लगे हुए हैं। SSR तैयार हो रहा है। जो ही पोर्टल खुलेगा हम SSR अपलोड करेंगे। और जो हमारी तैयारी है, मुझे लगता है कि हम लोग A ग्रेड ज़रूर प्राप्त करेंगे। सर, थोड़ा सा पीछे जाना चाहेंगे। आप AN कॉलेज में प्रिंसिपल रहते हुए इतनी सारी अच्छे कार्य किए, उस कॉलेज को आपने एक बड़ी ऊंचाई दी, जिसकी चर्चा बिहार में नहीं बल्कि यूनिवर्सिटीज़ में जो है सो कहा जाता है कि अव्वल दर्जे का इस कॉलेज को शाही साहब ने बना दिया। अब जो यूनिवर्सिटी में आए हैं सर, तो कौन सी नई पंख या नई उड़ान देखने को मिलेगी इस यूनिवर्सिटी में आपके नेतृत्व में?
देखिए, एकेडमिक एक्सीलेंस के क्षेत्र में तो हम लोग काम कर रहे हैं। दुर्भाग्य से 7वें दशक में जो मगध विश्वविद्यालय के विभिन्न डिपार्टमेंट्स बने थे, भवनें बनी थी, एडमिनिस्ट्रेटिव बिल्डिंग बनी थी, सबको हम लोग विश्वविद्यालय के आंतरिक स्रोत 400 करोड़ से उसको अपग्रेड करने जा रहे हैं। उसके साथ साथ हम लोग माननीय मुख्यमंत्री जी के यहाँ DPR तैयार है, हम लोग उनसे 500 करोड़ लेकर के, यानी मोटा मोटी 1000 करोड़ की राशि से मगध विश्वविद्यालय का हम लोगों ने कायाकल्प करने का प्लान तैयार किया है, जो कि आगामी कुछ दिनों में कार्यान्वित दिखने लगेगा। और कुछ अगर कहना चाहें सर, स्टार टीवी के माध्यम से, यूनिवर्सिटीज़ के एज VC के माध्यम से कहा जाता है बिहार में बहुत सारे लोग सवाल उठाते हैं शिक्षा के मामले में, खासकर शिक्षा के स्तर के मामले में। मेरा आपका एक ओपिनियन क्या हो सकता है सर, बिहार में शिक्षा का माहौल कैसा है? देखिए, मैं सारे शिक्षा की तो बात नहीं करूँगा, लेकिन उच्च शिक्षा में माहौल अच्छा नहीं है। इसलिए अच्छा नहीं कि लड़के क्लासरूम में नहीं जा रहे हैं और शिक्षक आ कर के चले जा रहे हैं, और उसका फ़ायदा शिक्षक भी उठाते हैं, वो भी पढ़ाने नहीं आते हैं। तो पठन पाठन का माहौल लाना होगा, तभी बिहार के गौरव को लाया जा सकता है। और इसके लिए सिर्फ कोई पर्टिकुलर व्यक्ति दोषी नहीं है, इसके लिए जनमानस को, सोसाइटी को प्रेरित करना होगा कि बच्चे क्लासरूम में जाएं और शिक्षक पढ़ाएं। आप जानते हैं कि बिहार एक गरीब राज्य है, और कोचिंग से गरीब बच्चों का भला नहीं हो सकता है। इसलिए हम सबसे आग्रह करते हैं, सरकार द्वारा बनाए गए स्टेट यूनिवर्सिटी में जो सुविधाएं, जो फैसिलिटी प्राप्त है, वो प्राइवेट यूनिवर्सिटी में नहीं है। इसलिए बच्चों से, उनके अभिभावकों से और समाज के जागरूक नागरिकों से, मीडिया बंधुओं से मेरा निवेदन है कि वो बच्चों को क्लासरूम में भेजने के लिए उनके पेरेंट्स को प्रेरित करने का काम करें। एक सवाल सर, मैं पत्रकार हूँ, मैं ये जानना चाहता हूँ कि पहले जो है ये जो पटना का BD कॉलेज होता था, वहाँ जो है एकमात्र जो है मगध यूनिवर्सिटी का तब पार्ट होता था जहाँ जर्नलिज्म की पढ़ाई होती थी। आज जो कॉलेजेज है मगध यूनिवर्सिटी में, उन सारे कॉलेजेज में पत्रकारिता की पढ़ाई की व्यवस्था है या नहीं, या फिर होने वाली है? देखिए, पत्रकारिता की पढ़ाई सिर्फ यूनिवर्सिटी में है, और दुर्भाग्य है कि पत्रकारिता में छात्र नहीं आ रहे हैं, जिसकी वजह से डिपार्टमेंट के लोगों के बीच, शिक्षकों के बीच उत्साह नहीं है। आवश्यकता है कि उसको हम लोग फिर देखें और उसको एक्टिव करने का प्रयास करेंगे। ये कैंपस सिलेक्शन की बात होती है सर, यूनिवर्सिटीज़ के कॉलेजेस में विभिन्न फैकल्टी में पढ़ाइयाँ होती है, लोग डिग्री लेते हैं, उनका जो है बेहतर जो है कंपनियां नहीं आ पाती है, उनको जो है सो मतलब कि ये करने के लिए, रिप्लेसमेंट करने के लिए, तो उनको कैसे सुधारा जाएगा? भाई देखिए, क्योंकि बेरोजगारी बहुत है। मैं अपने मैनेजमेंट विभाग के अध्यक्ष गोपाल जी सिंह और उनकी टीम को बधाई देते हैं कि उन्होंने एक प्रोफेशनल अंदाज में कैंपस सिलेक्शन का काम यहाँ शुरुआत कर दिया है। शुरुआत हो चुकी है, तो कारवा तो धीरे धीरे आगे बढ़ेगा। आप लोगों का सहयोग अपेक्षित है। तो ये थे श्री SP शाही, मगध यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर, बड़े शिक्षाविद। इनका नाम बड़े अदब से लिया जाता है शिक्षा विभाग में, और इन्होंने कहा कारवा आगे बढ़ेगा। AI का जो सवाल है इन्होंने बताया, ये किस तरह से यूनिवर्सिटी कितनी गंभीर है और AI को कितना महत्व दिया जा रहा था। थैंक यू वेरी मच। गया से संजय वर्मा, स्टार TV बिहार के लिए।